कि खाली जमीन हो, बाउंड्री की हुई जमीन हो या मकान हो, जियो टैगिंग होगा। अब भारत और दुनिया में बैठा हुआ कोई भी लोग जियो टैगिंग के बाद उसका मकान तलाश कर सकता है कि निगम के किस क्षेत्र में वो आदमी है, उसका मकान नंबर क्या है। उसी के लिए ये काम हो रहा है जियो टैगिंग वाला, उसमें कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं है। पहले तो आज गत बैठक की संतुष्टि किया गया है और नल जल योजना पर हम लोग आज सतत स्थायी समिति से पास किए हैं कि जहां नया कोई घर बसा और उसको वहां तक पाइप नहीं गया है तो नया तरीका से ये टेंडर के द्वारा उनके घर तक नया कनेक्शन दिया जाएगा। और जो पुराना टूट फूट है तो एक टेंडर पुराना टूट फूट वाले भी लेंगे, जो भी ले, जो तोड़ फोड़ करके जो हटा दिया सड़क रोड पे तो उनको भी जोड़ा जाएगा। और तीसरा है रुक्मिणी बिल्डिंग, जो पहले कुछ कट्ठा जो पहले बोर्ड था वो बोर्ड के द्वारा गलत तरीका से उनको लीज कर दिया गया था। आज बोर्ड से सारे बोर्ड के मेंबर लोग ये तय किए हैं कि इनको कहीं से ये नहीं बनता है रुक्मिणी का, इसलिए इसको रद्द किया जाए और जो इसमें गलत तरीके से किए हैं उनको कानूनी कार्रवाई किया जाए। आज मेयर साहब के अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई है। उसमें हमारे पास गत बैठक की समीक्षा के साथ साथ कुल 5 एजेंडे थे। सभी एजेंडे को पारित किया गया है। उसमें अहम एजेंडा है रुक्मिणी बिल्डर, जिसमें असंवैधानिक या गैर कानूनी ढंग से किसी को लाभ पहुंचाने के लिए निगम की जमीन को लीज कर दिया गया था 99 साल के लिए, जबकि निगम या निगम से पहले नगर परिषद था, उसमें ये प्रावधान अब नहीं है कि किसी को लीज दिया जाए। तो 7 कट्ठा दूर जमीन जो लीज दी गई, जो सामने है, जो स्टोरेज है अभी इसका माने निगम का, तो उसको रद्द किया गया है। पिछले इसको जो ये था उसमें बहुत सारी अनियमितता है। उसके लिए जांच के बाद FIR का भी ये किया गया है कि जिन लोगों ने उसका लाभ देने का प्रयास किया है उनको इस तरह से उस पर FIR भी हो, तो इस तरह का दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था, क्योंकि निगम की जमीन है, वो एसेट है, और एसेट को अगर कोई ऐसे ही बेच दे या ऐसे ही खत्म कर दे तो फिर निगम के पास बचेगा क्या। तो इसीलिए ये बहुत अहम मुद्दा था। पूर्व में किए गए नली गली योजना के जो पेमेंट बाकी है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है और उसमें फंडिंग आते ही पेमेंट होगा ठेकेदार लोगों को, इस पर भी हुआ है। और जो जनरल जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त है उसको दुरुस्त करने के लिए भी टेंडर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और उसके साथ साथ जो नए घर बने हैं या जो घर वंचित रह गए, छूट गए, पुराने ही हैं, छूट गए हैं, उन सब में पाइप लाइन दौड़ेगा। जैसा कि मेयर साहब ने अभी बताया, आज आयुक्त महोदय नहीं थे तो आज के अजय पदाधिकारी के रूप में सिटी मैनेजर साहब भी इसके पदभार में थे। तो सब कुछ ठीक ही रहा है और आशा करते हैं यहाँ की जनता धैर्य रखे। टैक्स के मुद्दे पर भी हम लोग बाद में इस पर निर्णय लेंगे, चूँकि आज के एजेंडे में ये मुद्दा नहीं था, लेकिन मेयर साहब के संज्ञान में ये बातें आ गई है तो उसमें भी दोहन शोषण नहीं होगा। वीरा वेंचर कंपनी के साथ बैठेंगे। और एक मामला और चल रहा है, भारत सरकार की एक योजना है कि ग्रामीण से लेकर शहर को जियो टैगिंग किया जाए। उसके तहत जो टेंडर लिया गया है, जिस कंपनी ने टेंडर लिया वो खास के शहरी क्षेत्र में जब जा रही है तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है। तो हम उनसे बताना चाहते हैं कि उसके संबंध में भी कल मेयर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और शेष उस पर पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ लोगों को बता दिया जाएगा कौन कौन पेपर लगेगा। सरकार ही ऐसा चाहती है कि खाली जमीन हो, बाउंड्री की हुई जमीन हो या मकान हो, जियो टैगिंग होगा। अब भारत और दुनिया में बैठा हुआ कोई भी लोग जियो टैगिंग के बाद उसका मकान तलाश कर सकता है कि निगम के किस क्षेत्र में वो आदमी है, उसका मकान नंबर क्या है। उसी के लिए ये काम हो रहा है जियो टैगिंग वाला, उसमें कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं है और वो भी बहुत सरलता से होगा। और चूँकि कल भी हमको इस संबंध में फ़ोन आया था तो मैंने कहा कि नहीं ये है
अब चूंकि हम लोगों को खुद उसका रूल समझ लेना है, कौन कौन पेपर वो मांगता है। जब आधार मांगता है ना तो थोड़ा सा लोगों को दुश्वारी होती है, तो देना तो है ही, लेकिन कल के बाद हम लोग फिर ऐलान कर देंगे इसको आप लोग के माध्यम से भी और इसके माध्यम से।